22 प्रतिज्ञा लेने पर आपने राजेंद्र पाल गौतम साहब का मंत्रालय वापस लिया और फिर ये कहा कि माफीनामा दीजिए कि आपने हिंदू धर्म का वो करा। तो आप जिस तरह आप देखिए कि एक अयोध्या के एक संत महंत हैं जो अपने आप को कह रहे हैं और उन्होंने कहा कि 50 लाख का इनाम रख रहा हूँ जो भी राजेंद्र पाल गौतम की गर्दन काट कर लेकर आएगा। आप एक बात बताइए, धर्म किस चीज को कहते हैं? धर्म कहते हैं जो इंसानियत की बात बताए, इक्वालिटी की बात बताए, आपको जिंदगी जीने की बात बताए। अगर कोई धर्म गुरु आपसे कहे कि उसकी गर्दन उतार के ले आओ, आप उसको धर्म गुरु कहेंगे या आतंकवादी कहेंगे? वो आतंकवादी है क्या? उस पर कार्रवाई हुई? नहीं हुई। कितने दिन हो गए? नहीं हुई। तो ये जो सारे के सारे धर्म गुरु बनकर बैठे फर्जी भगवा चोली में, ये आतंकवादी हैं जो आप लोगों के पीछे हैं, जो आप लोगों को पढ़ने नहीं देना चाहते। इनके असल पेट में जो उड़द चावल पक रहे हैं इसलिए पक रहे हैं कि जो दलित थे वो दलित ना होके पढ़ लिख क्यों रहे हैं? क्यों ये हर मैदान में आगे हैं? क्यों ये मीडिया में आगे हैं? क्यों ये एजुकेशन में आगे हैं? क्यों ये मंत्रालय में आगे हैं? तो ये मनुवादी सोच आपको पीछे ले जाना चाहती है, इसलिए लगातार आप पर अटैक कर रही है और आपको दलित 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 कहके आपको गाली देती है। ये आपकी मर्जी है, आप कौन सा भी धर्म अख्तियार करें, लेकिन अगर इस तरह कोई फर्जी आतंकवादी इस तरह की धमकियां देता है तो सरकार से आप लोगों को सवाल करना चाहिए कि आज पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आज राजेंद्र पाल गौतम का नंबर है, एक एक करके आप तमाम लोगों का आएगा, तमाम लोगों को चिन्हित करके ऐसे आपकी गर्दनों पर इनाम रखा जाएगा, आपकी बेटियों की इसी तरह गैंग रेप करे जाएंगे जैसे। तो ये तमाम चीजें जो है आपको इस तरफ दर्शाती है कि आपको किस तरह एकजुट होना है, आपको किस तरह इस संगठन को मजबूत करना है, आपको किस तरह अपनी पार्टी को, अपने नेताओं को मजबूत करना है और आपको किस तरह राजेंद्र पाल गौतम के साथ खड़े होना है। बस मैं लास्ट में यही कहूंगी कि आप लोग एक हो जाइए और लास्ट में मेरा शेर यही है कि गैर परोसे उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, गैर परोसे उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर पे तो वो जाएंगे जिनके अपने पर होंगे। मीटिंगें तो बहुत होती हैं, बहुत मीटिंग करते हैं, लेकिन जिस अनुपात में लोगों को साथ देना चाहिए ऐसा साथ मिलता नहीं। लोग बहुत तारीफ करते हैं आपकी, बहुत सम्मान देते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन जब उनसे कहा जाए कि किसी संघर्ष में 2 कदम आप भी साथ में चलिए तो फिर उनका पता नहीं होता कि कहां जाते हैं। तब रिश्तेदारी में भी उनके काम निकल आते हैं, दोस्तों में भी कहीं आना जाना पड़ता है। बेशक पूरे दिन खाली बैठे रहे हैं लेकिन उस समय कुछ ना कुछ काम जरूर होता है। तो मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि ये सब मामला क्या है। खैर, यहां पर अभी आप देख रहे हैं सेव कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान बचाओ। क्यों बचाना है संविधान? क्या है संविधान? कैसे बचाना है संविधान? और किससे बचाना है संविधान? ये सारे सवाल आपके जहन में, आपके मन में आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? संविधान साथियों इसलिए बचाना है कि इस देश के जो लोग हैं वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, शहर के हों, गांव के हों, मोहल्ले के हों, छोटे हों, बड़े हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, कोई भी हो, अगर इस देश में सम्मान से जीने का कोई भी अधिकार आपका है तो वो संविधान में लिखा हुआ है, संविधान की बदौलत है। अगर संविधान खत्म हो जाए, ये संविधान जो बाबा साहब ने बनाया है, तो आपके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे और अधिकार बिना इंसान मुर्दे से ज्यादा कुछ नहीं होता। इसलिए संविधान बचाना जरूरी है। मेरे साथी बैठे हैं सारे हॉकर्स फेडरेशन के, रेहड़ी पटरी वाले सारे साथी हैं। इनकी भी रेहड़ी पटरी जब भी बचेगी जब संविधान बचेगा। जो भी साथी फुटपाथ पर जूते चप्पल ठीक करते हैं, जिनके माध्यम से आज ये मीटिंग भी अरेंज की गई है, जो भी बहुत परेशान हैं, उनके भी ठीक है। कब बचेंगे? जब संविधान बचेगा। आपका रोजगार कब बचेगा? आपको नौकरी कब मिलेगी? कैसे मिलेगी?
जब संविधान बचेगा, आपको शिक्षा कैसे मिलेगी, आपके बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगी, आप कोई बिजनेस कर सके, किसान खेती कर सके, मजदूर मजदूरी कर सके, ये कब संभव है? जब संविधान बचेगा। और संविधान बचे ही नहीं, इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है कि संविधान ईमानदारी से लागू हो। लेकिन 72 साल 1950 में जब संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ, तब से लेकर आज तक 72 साल हो गए, पर अभी तक संविधान लागू नहीं हुआ। लेकिन संविधान को खत्म करने की सारी कोशिशें सभी सरकारों ने की हैं, और वर्तमान जो सरकार है, मोदी सरकार, ये पूरी तरह से इसे खत्म कर देना चाहती है। तो संविधान का बचना बहुत जरूरी है साथियों। आज आप वोट देते हैं तो किसकी बदौलत देते हैं? संविधान की बदौलत। आप अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, नौकरी करते हो, कहीं रहते हो, कुछ करते हो, किसी भी जाति धर्म के हो, इसी की बदौलत तो आपको जो है वोट का अधिकार मिला है। और ये वोट का अधिकार आपको दिलवाया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने। अन्यथा तो आपको कोई वोट का अधिकार इस देश में नहीं मिलता। मैं कई जगह बताता हूं, आपको भी बताना चाह रहा हूं, 3 ही तरह के लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जा रहा था। एक, जिनके पास 50 बीघा जमीन हो। 2, जिनके पास कम से कम बीए तक की शिक्षा हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम यानी ग्रेजुएट हो। और तीसरा, जो इनकम टैक्स देते हो। तो अब सारे के सारे हम यहां जितने बैठे हैं, एक आध को, किसी को छोड़कर बाकी सारे के सारे अपने बुजुर्गों के विषय में सोचो और बताओ कि क्या आपके बुजुर्ग या आप में से आज हम भी कितने लोग हैं जिनको वोट देने का अधिकार मिलता। और अगर वो लागू हो गया होता तो आज जो पढ़े लिखे भी गए हैं आप, ये भी नहीं पढ़ पाते। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि नहीं, इस देश में कोई भी व्यक्ति हो जिसकी उम्र 21 साल की हो जाएगी, उस व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए वोट देने का अधिकार होगा। वो अमीर हो, गरीब हो, आदमी हो, स्त्री हो, इस जाति का, उस जाति का, इस धर्म का, उस धर्म का, शहर गांव कहीं का भी हो, 21 साल जिसकी उम्र होगी, सरकार बनाने का अधिकार उसको होगा। इस तरह से आप सबको वोट का अधिकार मिला, और केवल वोट का ही अधिकार है जिससे आप संविधान को बचा सकते हो, केवल वोट के अधिकार से। अन्यथा आपके वोट का अधिकार जिस दिन चला गया, संविधान खत्म हो जाएगा। और इस सब को खत्म करने के लिए लगातार काम हो रहा है, लगातार। आप सोते रहें, आप जानना ना चाहें, ये आपके ऊपर है, लेकिन आपके सारे अधिकार खत्म कर दिए जाएं। जो लोग ये चाहते हैं वो लगातार इन अधिकारों को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण बताऊंगा, उससे आप समझ जाएंगे। अभी पिछले दिनों अगस्त के महीने में इलाहाबाद का नाम तो सुना है, जो प्रयागराज हो गया है। उस इलाहाबाद में एक तथाकथित धर्म संसद की मीटिंग हुई, और उस धर्म संसद या धर्म संगठन जिसने मीटिंग की, उसने भारत का संविधान जो अब है, इसको खत्म करके मनुस्मृति पर आधारित संविधान लागू हो, उसकी रूपरेखा तैयार कर ली है। 60 पेज की रूपरेखा पर उन्होंने चर्चा की, और उसके बाद में अगले साल, यानी अब 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद अगला साल शुरू हो जाएगा, उसकी दूसरी मीटिंग बनारस में होगी। और उस धर्म संसद में जो संविधान वो बना रहे हैं मनुस्मृति पर आधारित, उस पर चर्चा हुई। उसमें क्या लिखा था, ये अखबार की खबर है, 12 अगस्त का दैनिक भास्कर अखबार, उसे निकालिए और पढ़िए।